बच्चों हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स से शुरू कर चुके थे। उसमें हमने पहले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था। उसमें हमने जो फोकस किया था वो डेफिनेशंस पर किया था, और पहले लेक्चर में मैंने सारी डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर की इसलिए करवाई थी क्योंकि वो तकरीबन 4 से 5 नंबर का उनसे पेपर आ रहा होता है उन डेफिनेशंस में से, तो वो इंपॉर्टेंट थी। आज जो हम फोकस करेंगे, जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, वो पहले तो हम पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये, और कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम सीखेंगे वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना 1.3 एक्सरसाइज में, वो सारे करेंगे। पर ये सारी चीज़ें करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो है वो लास्ट वाले लेक्चर में चीज़ रह गई थी वो बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे तो आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें जो ए मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो ए के इक्वल आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में हमने ये पढ़ा था कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो -a के इक्वल आता है। तो मैं प्रूव नहीं करता, लेकिन मैं आपको, क्योंकि प्रूव हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने डायगोनल एंट्रीज अपनी मर्जी की लिख लेनी है, जो दिल करता है, प्लस में लिखे माइनस में लिखे। मैं लिख देता हूँ 1 -2 एंड 3। उसके बाद आपने जो यहाँ पर वैल्यू लिखनी है इस जगह पर, वो ही इस जगह पर लिखनी है। फिर जो यहाँ पर लिखनी है वो यहाँ पर लिखनी है, और जो यहाँ पर लिखनी है वो यहाँ पर भी लिखनी है। यानी कि ये वैल्यूज़ प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन सेम होनी चाहिए, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ 7, तो मैं यहाँ पर भी 7 लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ -5, तो मुझे यहाँ पर भी -5 लिखना है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4, तो यहाँ मुझे 4 लिख देना है। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बन गया है। आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही मैट्रिक्स दोबारा बन जाएगा। एनीवेज, अब साइमेट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ ए एक ऐसा मैट्रिक्स आपने बनाना होता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में ना एक कंडीशन है, और वो ज़रूरी है, उसके अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जाम्पल गलत हो जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने डायगोनल एंट्रीज को 0 रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ना उनमें आपने जो दिल करता लिखें, लेकिन उसके जो ऑपोजिट, यानी कि हम इसमें पढ़ चुके हैं कि इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, और इसके ऑपोजिट ये वाली वैल्यू है, तो उसका साइन आपने चेंज कर देना। यहाँ -2 रखा, यहाँ +2 रखें। इधर अगर आप 3 रख रहे हैं, इधर आप -3 रखें। इधर आप अगर 4 रख रहे हैं, इधर आप -4 रखें। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स हमारा बना है, इसका आप ट्रांसपोज अगर ले लें तो वो -a के इक्वल आएगा। इसका मतलब है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, बट मैं करवा चुका हूँ। और इस तरह से जितनी मर्जी डेफिनेशन लिखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने करना क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज सिमेट्रिक में जो मर्जी लिखें, लेकिन जो यहाँ लिखें वो यहाँ लिखें, जो इधर लिख रहे हैं इस कॉर्नर पे वही लिखें, जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए। लेकिन जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात की जाएगी उसमें डायगोनल एंट्रीज हमेशा से 0 होनी चाहिए, और जब वो 0 होंगी तो फिर उसके अलावा जो नॉन डायगोनल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू वो यहाँ पे भी वैल्यू वही होगी पर साइन ऑपोजिट। यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर साइन ऑपोजिट, और यहाँ पे जो वैल्यू वो यहाँ पर लेकिन साइन ऑपोजिट। तो इस तरह से ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा हमारा, और ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आज के लेक्चर की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है जो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हमने ए, उसके बाद बी, सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए ये बात आपने याद रख लेनी है कि जो मैट्रिक्स होते हैं ना उनमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट के इक्वल होती है, जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड वाली वैल्यू, एलिमेंट, एंट्रीज, ये सारे वर्ड्स बोले जाते हैं इनके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो ये थर्ड वाली है वो थर्ड के इक्वल होगी, जो फोर्थ वाली है वो फोर्थ के इक्वल होगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने यहाँ पर इस वाली साइड पर यहाँ मैंने ये सारी नोट कर ली हुई हैं। ये देखें, जो a + c है वो 0 के इक्वल है। इसी तरह से जो a + 2b है वो -7 के इक्वल है, c - 1 जो 3 के इक्वल है, और 4d - 6 = 2d के इक्वल है। बच्चों यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान से मतलब चीज़ों को देख के चलना है। अब देखिए गौर से, हमारे पास ना तो a की वैल्यू है ना तो c की वैल्यू है, यहाँ से हम किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसी तरह से सेकंड, इनको इक्वेशन बोल लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने आगे यहाँ पे लिख भी दिया, ये 3 वाली थी, ये 1 वाली थी, ये 2 वाली है, वो 4 वाली, तब वैल्यूज़ निकाली है मैंने। एनीवेज, अब इस वाली सेकंड इक्वेशन में a और b दोनों हमारे पास नहीं है, तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक बात बच्चों याद रखें,
आप किसी भी इक्वेशन में तब तक वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास एक से ज़्यादा अननोन वैल्यूज़ हों। आपको सारी वैल्यूज़ पता होंगी, सिर्फ एक नहीं पता होगी तो आप वो निकाल सकते हैं। यही फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में चीज़ अप्लाई होती है, मैथमेटिक्स में हर जगह पर ये चीज़ अप्लाई होती है। मीन्स आप सिर्फ एक ऐसी वैल्यू जिसका नहीं पता है वो निकाल सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पता हैं तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। एनीवेज, थर्ड वाली इक्वेशन पे चलते हैं। इसमें से हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ अकेला सी आ रहा है, तो वही मैंने लिखी है यहाँ पे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में से हम उसको सोल्व करते हैं। जब इक्वेशन 3 को सोल्व करते हैं हम तो यहाँ पे ये हो रहा -1। जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3 के साथ हो जाएगा प्लस, और हमारे पास c की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में देखें a और c है। अब हमने c की वैल्यू निकाल ली हुई है तो हम a निकाल सकते हैं, इसीलिए अब मैंने इक्वेशन 1 को सोल्व करना है। a जो c है उसकी वैल्यू +4 = 0। अब ये जो 4 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ले जी, a की वैल्यू भी आ गई। जब a आ जाएगा तो हम इक्वेशन 2 को यूज़ करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमने निकाली -4, उसको यहाँ लिखते हैं +2b = -7। ये जो -4 है उधर जाके बच्चे हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि -7 + 4, आंसर मिलेगा हमें -3। और ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे ये जो है ये b के साथ हो रहा है जी मल्टीप्लाई, और उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड। तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -3/2। अच्छा, यहाँ पे याद रखें आप, ये वैसे मैं किसी लेक्चर में अलग से भी बताऊँगा आपको, जब प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो इसलिए मैंने -3 लिखा था ये वाला। एनीवेज, आगे चलते हैं। अब डी की बात करते हैं। अब एक और इक्वेशन के लिए रूल याद रखें, जब हम अलजबरा से डील करते हैं, ये वैसे अलजबरा टाइप का क्वेश्चन है और आपने ये याद रखना है, जब हम अलजबरा के क्वेश्चन से डील करते हैं तो उनमें लाइक क्वांटिटीज़, मींस यहाँ पे डी के वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, यहाँ पे इस वाले डी की, कभी कभी x होता है, कभी y होता है, कभी दोनों होते हैं। तो आपने एक जैसी जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि या तो x वाली, a वाली, d वाली, उनको एक तरफ कर लेना होता है, और जिनके साथ कोई वेरिएबल या कोई a b c x y z नहीं होता, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनको दूसरी तरफ कर लेना होता है। तो इस वाले केस में ऐसा ही करना, फिर वो ईजिली सोल्व हो जाती हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 4d इधर लिखा है और ये जो 2d है इधर आके हो जाएगा -2d, इस तरह से। और ये जो 6 है जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस लिखने लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज, अब जो 4d है उसमें से 2d माइनस करें तो हमारे पास 2d बचता है और इधर 6 है। अब ये जो 2d है, यहाँ पे जो 2 है ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, जब 2 से डिवाइड होगा 2 3 × 6, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमने बस यही बताना था, और जो हमने वैल्यूज़ निकालनी थी वो निकाल ली हैं, c a b और डी, ये वैल्यूज़ आ गई और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपने अच्छे से करना है। वैसे इसी टाइप का ना बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में भी है, आप वो खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, वो भी मैं समझा दूंगा, पर आई थिंक वो हो जाएगा क्योंकि वो इससे थोड़ा आसान है। अब बात करते हैं हम, जो मैट्रिसेस होते हैं, सिंगल होता है तो मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर ज़्यादा हो 2 3 4 5 तो मैट्रिसेस बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब इनमें अगर हमने 2 मैट्रिक्स को ऐड करवाना हो, सब्ट्रैक्ट करवाना हो, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए कंडीशन ज़रूरी होती है कि कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो ऐड हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात अपने माइंड में रखें, मैट्रिक्स की जमा तफरीक के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उनको प्लस माइनस नहीं करवा सकते, ये कंडीशन समझ लें आप। और वैसे ये सिर्फ एक अलग से क्वेश्चन ही पूछा हुआ है पूरा आपके एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, वो सिर्फ क्वेश्चन ही ये है कि कौन सा जो मैट्रिक्स है वो कौन से मैट्रिक्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल है, यानी कि उनकी हो सकती है। तो आपने याद रखना है जिनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि मैं 1 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, 2/2 वाला जो है वो 2/2 के साथ प्लस भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसी तरह से 3/3 वाला 3/3 के साथ, 2/3 वाला 2/3 के साथ। तो ये सारे जो है ना वो मैट्रिक्स के लिए आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर ऑर्डर सेम है तो बात बन सकती है, अदरवाइज ना तो एडिशन हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्शन। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं यहाँ पे, बल्कि कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बारी बारी से सारे करते हैं। देखो मैं एक यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है मैंने, मैं कहता हूँ कि ये ए है, ये बी है, और हम इनको ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसमें मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम इनको लेके चलेंगे ना, तो फर्स्ट एंट्री के साथ, चाहे प्लस कराना है, चाहे माइनस कराना है, चाहे उनको किसी कांस्टेंट से अलग से मल्टीप्लाई कराना है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ सोल्व होनी है, सेकंड वाली सेकंड के साथ, थर्ड वाली थर्ड के साथ। लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रोडक्ट की, उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एनीवेज, आगे चलते हैं। अब
जब हम 1 को 1 से सोल्व कराएंगे तो हम लिखेंगे 1 + 1। जब सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ 2 + 2, इसी तरह से जब 3 को -2 के साथ करेंगे 3 - 2। अच्छा, जब एक चीज़ और भी याद रख लें बच्चों, जब बात हो रही है ना एडिशन की कि हमने इनको ऐड कराना है, तो उसमें साइन वही लगता है दरमियान में जो उन वैल्यूज़ के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस 2 के साथ माइनस का साइन है तो दरमियान में माइनस आ गया, इसका मतलब भी ऐड करना ही है, ये याद रखिएगा। एनीवेज, अब जब आगे चलते हैं, हम इस 2 के साथ माइनस है तो मैंने दरमियान में माइनस लिखा है, इसके साथ -1 है तो मैंने -1 लिखा है, ये जो नीचे है 0 के बाद 2, ये जो 2 है ये प्लस का है तो मैंने दरमियान में प्लस लिखा है। तो इन सब को बोलते एडिशन ही है। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1 = 2, 2 + 0 ये भी 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, देन 2 - 2 0, 3 - 2 इसका 2 आ जाएगा, 1 0 ऐड होंगे तो 1, 3 0 ऐड होंगे तो 3, और नीचे 3 और 2 में से बन गया 1। बच्चों ये हमारे पास आ गया जी, एडिशन हो गई है। ये एक और क्वेश्चन है और ये भी उसी एक्सरसाइज में से, इस तरह के काफ़ी और क्वेश्चंस भी हैं, बट आप एक कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है बाकी सारे आपसे हो जाएंगे। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं प्लस माइनस में, और आई होप आप हो जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। अब पहले ना हमें ये तो बहुत छोटी क्लासेस में हमें पता चल गया था कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बाद में ब्रैकेट के बाहर की चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो अब पहले इन दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करा देंगे। अब सबसे पहले देखना है कि 0 और 1 को माइनस करना है हमने। तो जब 0 और 1 माइनस होंगे ना, उनको ऐसे लिखना होता था 0 - 1, तो हमें पता है कि उसका आंसर आना है -1, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख देना। जब 2 में से -1 करेंगे उसका आंसर 1 आएगा, उसके बाद जब 3 में से -1 करेंगे उसका आंसर 2 आएगा, और जब हम करेंगे 0 - 0 तो वो 0 रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कराना है, अब ऐड करवा लेते हैं। जब ऐड करेंगे हम तो ये 1 है और -1 है, जब दोनों ऐड होंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये 0 है, ये 1 है, दोनों ऐड होके 1 बना देंगे। ये 0 है, ये 2 है, दोनों ऐड होके 2 बना देंगे। ये 1 है, ये 0 है, दोनों ऐड होके हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ये भी जी एक एडिशन और कंप्लीट हो गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान होने के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। शॉर्ट सा क्वेश्चन है और मैंने पास पेपर चेक किए थे सारे लेक्चर्स बनाने से पहले, अक्सर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो करना क्या होता है अब वो देख लें। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन बुक में मैं वो बता रहा हूँ, पेपर में जैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। देखिए, बुक में हमारे पास एक क्वेश्चन है जो इस कलर से लिखा हुआ है ना, ये सारा यहाँ तक ये क्वेश्चन है। अब क्या है क्वेश्चन में, अब वो गौर से सुन लें। क्वेश्चन में हमें बेसिकली उसने ए की वैल्यू बताई हुई है मैट्रिक्स में, बी की बताई हुई है, सी की बताई हुई है और डी की बताई हुई है, और हमसे बड़ी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करता है। उनमें से कुछ को मैंने यहाँ लिखा है, सोल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनको सोल्व करते हैं। पहला है, कहता है कि इस मैट्रिक्स को, ये जो ये लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड करा दें। तो मैंने लिख दिया ए प्लस ये वाला मैट्रिक्स। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, वो ये है -1 2 2 1 है, प्लस ये 1 1 वाला सारा ऐड कराते हैं, तो इनको ऐड करवा देते हैं। -1 और +1 आंसर आएगा हमारे पास 0। जब 2 और 1 दोनों ऐड होंगे 3, जब ये 2 और ये 1 ऐड होंगे तो ये भी 3, और जब ये 1 और ये 1 ऐड होंगे तो 2। अब बच्चों आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैंने इनमें और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन, ये ये क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये रेड कलर से, तो इनमें मैंने ये स्टेप, जो ये वाला स्टेप, ये नहीं लिखा है मैंने। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये है स्टार्टिंग में जब बच्चों को पता नहीं चल रहा कौन सा साइन आएगा, कैसे प्लस होगा, कैसे माइनस, उस वाले केस में आपने ये वाला कर लेना है। वैसे ये कर लो, अच्छी बात है, बट अगर आपको आता है तो ज़रूरी नहीं है आप ये करो, टाइम बचाओ और ये वाला जो है वो स्टेप छोड़ दो, उससे कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपने करना लाजमी नहीं होता वो। एनीवेज आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बात है, इसमें वो कहता है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज जो है वो है 2 and -3, उसको बी के साथ ऐड करा दो। मैंने पहले बी का मैट्रिक्स लिख लिया, बी का मैट्रिक्स है 1 and -1, ये 1 लिखा मैंने, ये -1 यानी कि ये हो गया बी का मैट्रिक्स, और ये वाला जो उसने कहा था कि ऐड कराओ इसके साथ, इनको ऐड कराते हैं। 2 + 1 कितना होगा जी 3, और जब -1 और -3 ये बन जाएगा -4। इसमें वैसे जो साइन की मुझे उम्मीद तो है आपको आते होंगे, आप 9th क्लास में, पर कोई जो साइन की कन्फ्यूजन है ना, ये किसी अलग से लेक्चर में मैं आपकी जो है ना सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि माइनस माइनस प्लस कब होता है और इस वाले केस में ये माइनस ही क्यों रहा है। अगर इस तरह के आपको मतलब साइन का मसला है, इस तरह की आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बता दें, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर वो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी तो उसमें अलग से 5 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं उसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी के साथ है। अब डी के साथ हमने क्या करना है बच्चों, डी के साथ हमने वैल्यू को सोल्व करना है। ये मैट्रिक्स है, उसको डी के साथ ऐड कराना है, और ये 2/3 का ऑर्डर है। ऐड कराने के लिए उसने नेक्स्ट जो चीज़ दी है वो भी देखें, ये उसने 2/3 का ऑर्डर ही दिया हमें,
तो ये हो जाएगा ऐड। अगर ये कोई अलग टाइप का ऑर्डर देता तो ऐड नहीं होना था। तो मैंने ये डी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो पहले यहाँ उतार ली है और अब उसके साथ ये वाला ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया। अब इनको ऐड कराते हैं। 1 और 0 पहली एंट्रीज ऐड होंगी। 1 आएगा, 2 1 के साथ ऐड होगा, 3 आएगा, 3 और 0 है तो 3 आंसर रहा। -1 है और 2 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो +1 आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन। 0 + 0 0 रहेगा, 2 + 1 3। लो बच्चों ये भी सोल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, उसने ना खुद से एक क्वेश्चन दिया है। उसने कहा है कि 3 को ना सी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को ऐड नहीं कराओ, किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं कराओ, एक 3 उसने वैल्यू दी, उसको कहता है सी वाले जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। अब हमें सी का मैट्रिक्स पता है, क्वेश्चन में गिवन था और वो ये मैट्रिक्स है। अब उसको जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 3 इस 1 से मल्टीप्लाई अलग से होगा तो बना 3। जब 3 नेक्स्ट वाले -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना -3। और जब ये 3 इस नेक्स्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कहता है कि ए के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाओ जी 2 को। करवा देते हैं अभी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अच्छा इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, जैसे 3 को करवा दो पूरे मैट्रिक्स के साथ करवाना होता है, 2 को करा दो पूरे मैट्रिक्स के साथ कराना होता है। अब 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनाएगा। जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनाएगा। जब 2 2 से नीचे वाले 2 से होगा तो तब भी 4 ही बनाएगा। और जब ये 2 इस 1 से होगा तो 2 बनता 2। लो बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इससे हो आपका सारा सिलेबस जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, एक मेथड सिखा दिया मैंने। अब चाहे उससे एक क्वेश्चन करो 1000 करो, आपको आने चाहिए। अगर फिर भी कोई एक खास किस्म का क्वेश्चन हो जो आप कहते हो कि ये मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको समझा दूंगा, बस आपने वो कमेंट्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बता देना। तो जैसे मैंने लास्ट वाले में वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आज बता दिया था, नेक्स्ट लेक्चर में इसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो बता दूंगा। खैर आगे चलते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, अब उसमें थोड़ा जो है ना वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे इससे अगला क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाया हुआ है, उसमें भी वो मुश्किल नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में डिफरेंट है। खैर अब हम देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि ये ए का मैट्रिक्स है, ये बी का मैट्रिक्स है, और हमें वो कहता है कि 2 चीज़ें फाइंड करके दो हमें। एक तो ये जो मैंने वो क्वेश्चन में लिख दी है, और एक और चीज़ भी वो फाइंड करने के लिए हमें बोलता है, और वो ये है यहाँ पे। तो पहले मैं इजी वाली करवाता हूँ। देखें इसको ऐसे नीचे उतार लिया मैंने, 3 ये वाला 3 यहाँ लिखा, ए की जगह पे मैंने ये वाला ए का मैट्रिक्स लिख दिया है। उसके बाद माइनस का साइन मैंने ये देखें यहाँ माइनस लिखा है। उसके बाद ये 2 ये वाला 2 जो है यहाँ आ गया, और ये जो बी का मैट्रिक्स है वो यहाँ पे। यानी कि जो चीज़ उसने कहा था ना फाइंड करें वो मैंने ऐसे लिख दी, बस उसमें ए और बी का मैट्रिक्स डाल दिया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 आ जाएगा, जब 3 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। 3 3 9 होता है और 3 4 12 होता है। ये सोल्व हो गया। अब इसकी बात करते हैं। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है आंसर 0 देती है। जब 2 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 14 बनेगा। ये माइनस का है तो जब 2 3 दा करेंगे तो हम वो नीचे आ जाएगा जी -6, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 16। अब इन दोनों को आपस में माइनस कराना है, तो जब इनको माइनस कराना है तो ये 3 - 0 आंसर हमें 3 ही मिलेगा। 6 - 14 बच्चों दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, -20 आ जाएगा यहाँ पे। जब 9, अच्छा ये देखें ये दो माइनस हो गई थी, प्लस हो जाएगा। 9 और 6 ऐड होके 15 बनाएंगे, और ये जो 12 है ये -16 के साथ जब सोल्व होगा तो -4 आंसर देगा। बच्चों यहाँ पे अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है ना, इसका मतलब आपके साइन वाली जो चीज़ें हैं ना वो वीक हैं, तो आपने मुझे बता देनी, वो मैं करवा दूंगा। खैर आगे चलते हैं। अब हम वो चीज़ फाइंड करते हैं जो मैंने क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब उसमें हमें क्या कहता है वो कि 2 से ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराओ और 3 से बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराओ, और उन दोनों को जो आंसर है उन दोनों को माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ें लिख दी हुई हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ चीज़ें। उसमें मेरी ही मेहनत लगती है, आप लोगों का टाइम बच जाता है, और ये एक अच्छी बात है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है ना ये जो ट्रांसपोज लेने वाला काम है ये हम सीख चुके हुए हैं पहले लेक्चर में। तो जो इस तरह से चीज़ लिखी हुई है उसको कॉलम बना दो, रो को बना दिया जी कॉलम, नेक्स्ट वाली रो को भी कॉलम बना दिया। इस वाले में भी ऐसे ही करना है। 0 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, -3 इधर, 8 इधर। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने बेसिकली इस 2 से इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है ट्रांसपोज लेने के बाद, और फिर 3 को इस वाले मैट्रिक्स से। अब मल्टीप्लाई कराते हैं। जब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 2 3 दा 6 -4 8, नेक्स्ट जब हम करेंगे 0 और 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो -7 लगेगा। 21 और 24 मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आ जाएंगे जी आंसर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों को माइनस कराना है। अब जब 2 में से 0 को माइनस कराएंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ही।
उसके बाद 6 में से जब हम माइनस कराएंगे 9 को, एक्चुअली ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो गए, 9 और 6 होते हैं 15। उसके अलावा जब इन दोनों को कराएंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो दोनों के साथ साइन माइनस के लगेगा, लेकिन ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले ऐड होते हैं। और जब इन दोनों की बात होगी तो दरमियान में माइनस का साइन है, तो जब 24 में से 8 निकाल देंगे तो वो 16 बचेंगे, और इस 24 के साथ ये वाला माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब 8 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 8 वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ए बी की जो है वो वैल्यूज़ मैट्रिक्स में दी हुई हैं, और हमने प्रूव करना है कि अगर ए और बी पहले ऐड कर लें बाद में ट्रांसपोज लें, और अगर पहले अलग अलग ट्रांसपोज ले लें बाद में ऐड कर लें, आंसर सेम रहता है। ये प्रूव करना है हमने। तो देखते हैं भाई ये बात ठीक है कि गलत है, तो करते हैं प्रूव। तो मैंने ए का मैट्रिक्स लिख लिया, बी का, दोनों को ऐड कराते हैं। तो ऐड कराया तो 1 और 1 2, ये वाला 2 और ये 1 3, ये वाला 0 और ये वाला 2 2, और ये 1 और ये 0 1। अब इनका ट्रांसपोज लें तो 2 इधर आ गया, 3 नीचे आ जाएगा, 2 इधर चला गया और 1 इधर आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। अब लेफ्ट साइड तो हो गई हमारी, राइट साइड करते हैं। तो जब राइट, वैसे मैंने पहले लिख दिया कि ये इक्वल आएगा क्योंकि इक्वल होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ए का पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। आप यहाँ लिख लो, आसानी रहेगी। अब क्या करना है, हमने ट्रांसपोज लिया, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 1। जब इसका ट्रांसपोज लिया, यहाँ 1 यहाँ 1 ये 2 और ये 0। मैं अब ट्रांसपोज में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ। अब मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। अब ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो 1 और 1 2 बना, 0 के साथ 2 ऐड होगा तो वो भी 2 बना, ये 2 और ये 1 ऐड होगा तो वो 3 बना, और जब ये 1 और 0 ऐड होगा तो वो 1 बना। आप देख लें कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ना हमारे पास, जिसमें पहले ऐड किया बाद में ट्रांसपोज लिया, और जिसमें पहले ट्रांसपोज लिया बाद में ऐड किया, वो इक्वल आए हैं, और यही हमने प्रूफ करना था। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़े थे पिछले चैप्टर में, और मैंने इधर भी पिछले लेक्चर में, और मैंने इधर वो दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आगे चलते हैं उनके क्वेश्चंस पे। अब प्रूव हमने ये करना है, ए यही वाली वैल्यू जो पीछे हम अभी करके आ रहे हैं, यही वैल्यू है, उसमें पहले ए है और ए का ट्रांसपोज है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब उसका ट्रांसपोज नहीं, दोबारा वही आंसर मिलेगा। तो चेक करते हैं, ए की तो ये वैल्यू थी, वो मैंने नीचे ऐसे उतार ली। अब उसका ट्रांसपोज वो ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 0 1, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। दोनों को ऐड करते हैं, ये 1 और ये 1 ऐड हुआ, 2 बने, 2 और 0 ऐड हुआ, वो भी 2 बने, 0 और 2 ऐड हुआ, वो भी 2 बने, और 1 और 1 ऐड हुआ, वो भी 2 बने। अब जब इस सारी वैल्यू का, ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका जब हम ट्रांसपोज लिया, तो जैसे मर्जी ट्रांसपोज लें, जब है ही 2 2, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, वही बनेंगी 2 2 2। तो हमने देखा कि जब हमने ए और ए का ट्रांसपोज, ये ना एक नया मैट्रिक्स बना, आप इसको चाहें तो इसको बी लेट कर लें। तो जब बी का हमने ट्रांसपोज लिया, इस वाले बी का, या उधर नेक्स्ट ले लेते हैं कि ये बी के इक्वल आया क्या, जब हमने बी का ट्रांसपोज लिया। जब बी का ट्रांसपोज लिया तो बी के इक्वल आया, मतलब सिमेट्रिक है, वो जो कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट वाली स्क्यू सिमेट्रिक की है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक में अब आपने चीज़ें गौर से देखनी है। बी तो मैंने ऐसे ही लिखा, दरमियान में माइनस का साइन मैंने लिखा, और इसको बी को लिख के ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया क्योंकि बी का ट्रांसपोज लेना था। अब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज यहाँ 1 यहाँ 1, ये 2 ये 0। जब दोनों को माइनस करेंगे हम तो क्या होगा, 1 - 1 0। इन दोनों को सोल्व किया तो वो 1 बनता है, और नहीं 1 नहीं बनेगा, इस माइनस की वजह से, साइन की वजह से -1 बनेगा। जब इस 2 में से 1 को निकाला वो प्लस का 1 बना, और जब 0 और 0 दोनों को हमने माइनस किया तो आंसर 0 ही रहा। जैसे बच्चों अगर आप गौर करें तो ये वो पुरानी जो मैंने पहले लेक्चर के शुरू में बताया था वही कंडीशन बनती है। मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि ये वाली जो चीज़ है ये 0 होनी चाहिए थी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम बट ऑपोजिट साइन के साथ होती तो सिक्यू सिमेट्रिक बनता था। तो ये सिक्यू सिमेट्रिक है, वो देखने से पता चल जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि सिक्यू सिमेट्रिक है, बट प्रूफ भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, पहले इस सारी चीज़ का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लिया मैंने, यहाँ आया 0, यहाँ आया -1, +1 बना, जो +1 था वो उधर चला गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब जब मैंने इनका फर्दर, क्योंकि ये अगर सिमेट्रिक होता है ना तो यहाँ काम खत्म हो जाना था, बट सिक्यू सिमेट्रिक में माइनस भी लेना होता है उस आंसर का, तो अब इसका माइनस लेते हैं। तो जब मैंने इस वाली जो है ना वैल्यू का या मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना ना, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 0 ऐसे ही रहता है। जब 0 ऐसे रहता है, लेकिन इन दोनों का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव मैट्रिक्स में। तो वो जो थी प्लस की वैल्यू वो माइनस की हो गई, और जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। बच्चों ये जो हमारे पास है ये आंसर आ गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे कि ये जो है ये इक्वल है किसके, इस वाली वैल्यू के, और यही प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। अगर b माइनस बी के ट्रांसपोज, यानी कि एक सारा, इसमें भी चाहे आप लेट कर लें कि सारा ना, उधर b किया था इधर a कर लें, कि ये a है इतनी बड़ी वैल्यू, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें ना तो वो -a के इक्वल आती है। तो बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया, और यही आज का हमारा टॉपिक था। तो आपको अगर ये चीज़ें समझ आ गई हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है बाकी पूरा चैप्टर मुझसे पढ़ें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे।